और अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि उसके बाद शेयर का प्राइस ऊपर जाता है और आप इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों कैसे सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को ढूंढा जाता है, स्टॉक्स को सिलेक्शन किया जाता है, आज की इस वीडियो में आप इसी को सीखने वाले हो। और पूरा लाइव स्टॉक को सिलेक्शन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे लाइव मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को खोजा जाता है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी इतना ज़्यादा सिंपल है ना कि अगर कोई नया है इंट्राडे ट्रेडिंग में, अगर कोई बिगिनर भी है, वो भी इस स्ट्रेटेजी की मदद से लगातार पैसा बना सकता है। ठीक है, तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो हमारा स्ट्रैटेजी ये है कि मार्केट ओपन होते ही सुबह 9:15 बजे हमें उन स्टॉक्स को फाइंड करना है जो स्टॉक्स गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हुआ हो। हमारा इंडियन मार्केट कब खुलता है? हमारा इंडियन मार्केट सुबह 9:15 बजे ओपन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्ट्रैटेजी क्या है कि हमें सुबह 9:15 बजे ही उन स्टॉक्स को ढूंढना है जो स्टॉक्स गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हुआ हो। ठीक है, अब इन स्टॉक्स को आप कैसे ढूंढ सकते हो वो भी बताऊंगा, और गैप अप गैप डाउन स्टॉक क्या होता है वो भी बताऊंगा। देखिए पहले समझते हैं गैप अप और गैप डाउन स्टॉक का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि मान लीजिए एक शेयर है जिसका प्राइस है 80 रुपये। ठीक है, अब 80 रुपये से मान लेते हैं आज का दिन शेयर का प्राइस 100 चला गया और 100 से गिर के फिर 70 तक चला गया। ठीक है, और 70 तक जाने के बाद आज का दिन 70 में क्लोज हो गया ये शेयर का प्राइस। ठीक है, अब जब मान लेते हैं कल जब मार्केट खुलेगा और कल मार्केट खुलते ही ये शेयर 90 में ओपन होता है। समझना ध्यान से, आज का दिन शेयर का प्राइस 70 में क्लोज हो गया, कल अगर मार्केट खुलता है और अगर 70 से डायरेक्ट 90 में ओपन होता है ना, तो ये जो गैप बन गया ना, इसी गैप को बोला जाएगा गैप अप। क्यों गैप अप बोला जाएगा? क्योंकि आज का दिन शेयर का प्राइस 70 में क्लोज हुआ था, कल अगर 70 से ज्यादा प्राइस में ओपन होता है तो गैप अप हो गया ना, तो इसी को बोला जाता है गैप अप। उसी तरह गैप डाउन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए शेयर का प्राइस, कोई भी शेयर का प्राइस 80 रुपया, अब 80 से मान लेते हैं 100 तक जाता है, 100 से मान लेते हैं आज का दिन गिर के 70 तक, सेम वैसा ही आता है। अब ये आज का कहानी हुआ, आज का दिन 70 में शेयर का प्राइस क्लोज हो गया। अब कल अगर मार्केट खुलता है और मार्केट खुलते ही शेयर का प्राइस 60 में ओपन होता है, आज का दिन तो 70 में क्लोज हो गया शेयर का प्राइस, कल अगर मार्केट खुलता है और मार्केट खुलते ही 60 में शेयर का प्राइस ओपन होता है, तो यहाँ भी एक गैप बन गया ना। और ये गैप किधर बना? अप के साइड बना या फिर डाउन के साइड बना? ये गैप डाउन के तरफ बना ना, तो डाउन के तरफ बना, इसीलिए इसको बोला जाएगा गैप डाउन। सिंपल, इसी को बोला जाता है गैप अप और इसी को बोला जाता है गैप डाउन। ओके, तो यहां तक आपने क्या समझ लिया कि भैया गैप अप गैप डाउन स्टॉक क्या होता है, आपने समझ लिया। अब इन स्टॉक को आप कैसे ढूंढ सकते हो वो भी बताऊंगा, वीडियो को आगे आगे देखोगे सब समझ जाओगे। ठीक है, ओके, तो पहले आपने ये समझ लिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद 15 मिनट का कैंडल बनने का वेट करना है। जब आप इन स्टॉक को ढूंढ लोगे, कैसे ढूंढोगे बताऊंगा, ढूंढने के बाद 15 मिनट का कैंडल बनने का आपको वेट करना है। ओके, उसके बाद क्या करना है कि जब 15 मिनट का कैंडल बन जाएगा, उस कैंडल का हाई और लो पॉइंट को मार्क कर लेना है। कहने का मतलब ये है कि जब आप देखोगे कि हाँ जी 15 मिनट का ये कैंडल बन गया है, तो कैंडल बनने के बाद आपको उस कैंडल का हाई और लो पॉइंट मार्क कर लेना है। यानी कि उस कैंडल का ये जो हाई है और लो है, इस पॉइंट को मार्क कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उसके बाद अगर 15 मिनट का कैंडल के ऊपर कोई कैंडल बनता है तो वहां पर हमारा एंट्री बन सकता है। जब हमने वेट करके देखा कि हाँ जी एक कैंडल बन गया है और कैंडल के बाद बनने के बाद हाई और लो पॉइंट हमने मार्क कर लिया है, उसके बाद उस कैंडल के ऊपर की तरफ कोई कैंडल बनता है, यानी कि इस कैंडल के ऊपर की तरफ अगर कोई कैंडल बनता है तो यहाँ पे हमारा एंट्री बन सकता है। नहीं समझे ना आप कुछ भी बात? चलिए अभी मैं और खुल के समझाता हूँ। देखिए ये क्या है, ये गैप अप ओपन हुआ है कि नहीं, ये पिछले दिन का कैंडल था। उसके बाद देखिए जी ये एक गैप बन के ओपन हुआ ना, तो ये हो गया गैप अप स्टॉक। ठीक है, अब गैप अप जैसा ही ओपन हुआ, उसके बाद हमें क्या करना है कि 15 मिनट का एक कैंडल बनने का वेट करना है। 15 मिनट क्यों? क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जनरली 5 मिनट 15 मिनट में ही किया जाता है, तो 15 मिनट में ये स्ट्रेटेजी थोड़ा ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो मार्केट देखो गैप अप ओपन हो गया, और ये स्टॉक को कैसे ढूंढ सकते हो बताऊंगा। तो गैप अप ओपन होते ही 15 मिनट का ये जो कैंडल है, ये कैंडल बनने का आपको वेट करना है। जैसे ही ये कैंडल 15 मिनट का बन जाएगा, उसके बाद इस कैंडल का हाई पॉइंट, इस कैंडल का लो पॉइंट आपको मार्क कर लेना है। ओके, दूसरा काम कंप्लीट। पहले 15 मिनट का कैंडल
बनने का वेट करना है। जब कैंडल बन जाएगा तो उस कैंडल का हाई और लो पॉइंट को मार्क कर लेना है। ओके, दूसरा काम कंप्लीट। तीसरा क्या करना है कि अगर नेक्स्ट जो कैंडल है यानी कि इस कैंडल के बाद वाला जो कैंडल है वो इस पहले वाला कैंडल का हाई को ब्रेक कर लेता है, हमने हाई और लो मार्क कर लिया ना, अगर नेक्स्ट कैंडल इस हाई को ब्रेक कर लेता है, जैसे कि ये वाला कैंडल देखो हाई को ब्रेक किया है ना, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बन सकता है। और अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि उसके बाद शेयर का प्राइस ऊपर जाता है और आप इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये बार बार काम नहीं करता, हर बार काम नहीं करता। आप पैसा लगाने से पहले अपने तरफ से पेपर ट्रेड कर लेना, एक बार चेक कर लेना, एक बार नहीं 10 बार चेक कर लेना। ठीक है, डायरेक्ट पैसा मत लगाना, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। स्ट्रैटेजी क्या है फिर से समझाता हूँ। पहले क्या करना है, हमें गैप अप या फिर गैप डाउन वाले स्टॉक्स को ढूंढना है। अच्छा, गैप अप स्टॉक्स तब ढूंढना है हमें जब आप बाई की तरफ ट्रेड ले रहे हो, और गैप डाउन स्टॉक तब ढूंढना है जब आप सेल की तरफ ट्रेड ले रहे हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको पता है कि आप बाई करके भी पैसा कमा सकते हो, सेल करके भी पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको बाई की तरफ ट्रेड लेना है तो गैप अप वाले स्टॉक्स को ढूंढना है, सेल की तरफ ट्रेड लेना है तो गैप डाउन वाले स्टॉक्स को ढूंढना है। कैसे ढूंढना है बताऊंगा आगे। ओके, तो पहला काम हमें सुबह 9:15 बजे ही यानी कि मार्केट खुलते ही हमें गैप अप स्टॉक्स को ढूंढना है। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट, ये पहला काम कंप्लीट। ठीक है, ढूंढ लोगे, उसके बाद देखो जी यहाँ पे हमने देख लिया कि ये स्टॉक जो है गैप अप ओपन हुआ है। उसके बाद क्या करना है कि हमें 15 मिनट का कैंडल बनने का वेट करना है। 15 मिनट का कैंडल बनने का क्यों वेट करना है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग 15 मिनट या फिर 5 मिनट का कैंडल में ही किया जाता है। तो दूसरा काम क्या करना है, 15 मिनट का एक कैंडल बनने का वेट करना है। अच्छा, 15 मिनट का कैंडल बन गया ना, उसके बाद तीसरा क्या करना है कि उसका हाई और लो पॉइंट को हमें मार्क कर लेना है। हाई और लो पॉइंट को हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। तीसरा काम कंप्लीट। ओके, चौथा काम क्या करना है कि अगर जो नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल अगर पिछले वाला कैंडल को ऊपर की तरफ काटता है, यानी कि हमने हाई और लो पॉइंट को तो मार्क कर लिया, अब जो नेक्स्ट कैंडल बना वो अगर हाई को ब्रेक कर देता है, यहाँ पे जैसे हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बन सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो काफी ज्यादा चांसेस है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। ओके, उसी तरह से गैप डाउन में भी वही होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है ये गैप डाउन खुला है। ठीक है, ये देखो गैप डाउन खुला है, तो पहले 15 मिनट का कैंडल बनने का वेट करना है। 15 मिनट का जैसे ही कैंडल बन जाएगा तो हाई और लो पॉइंट को मार्क कर लेना है। हाई और लो पॉइंट का मार्क कर लोगे, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो पहले वाला कैंडल को नीचे की तरफ काटता है, तो वहां पे हम एंट्री बनाएंगे और उसके बाद शेयर का प्राइस गिरने का काफी ज्यादा चांसेस रहता है। ठीक है ना, और यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैंने एंट्री तो बता दिया कि यहाँ पे नेक्स्ट वाला कैंडल अगर हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमारा एंट्री बन सकता है, और स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस पिछले वाला कैंडल का जो लो है यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस को ले सकते हो। और बात अगर टारगेट की हो तो यहाँ पे स्पेसिफिक टारगेट तो कुछ नहीं है इस स्ट्रैटेजी में, लेकिन अगर आपको कोई भी कैंडल लगे कि ये एक बियरिश कैंडल है तो वहां तक आप अपना टारगेट को लेकर चल सकते हो, और जो स्टॉप लॉस है वो पहले वाला कैंडल का जो लो है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। ठीक है, तो थ्योरी हमने बहुत समझ लिया, चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वो हमारा एफिलिएट लिंक है, तो वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हो। ठीक है, और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आकाश प्रसाद 03 आईडी का नाम है, तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जाके फॉलो करके आओ। तो यहाँ पे हम लोग गूगल पर आ चुके हैं। तो पहला काम हमें क्या करना था, पहले हमें उन स्टॉक्स को ढूंढना है जो स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, तो वो स्टॉक को कैसे ढूंढा जाता है, सिंपली गूगल पे आना है, और गूगल पे आने के बाद हमें सर्च करना है गैप अप स्टॉक। ठीक है, इसी तरह गैप डाउन भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ये देखिए जी, गैप अप स्टॉक आ गया ना, यहाँ पे हमने सर्च कर लिया। ठीक है, सर्च करोगे उसके बाद जो मेरा जो फेवरेट वेबसाइट है, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, चार्ट लिंक का वेबसाइट जो है वो आ जाएगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन भैया बहुत मेहनत करके इस वेबसाइट को बनाया गया है। ठीक है, तो जैसे ही आप गैप अप स्टॉक को सर्च करोगे, चार्ट लिंक का वेबसाइट में आप विजिट करोगे, तो यहाँ पे वो सारा स्टॉक बता देगा जो स्टॉक गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, और ये काम आपको कब करना है, सुबह 9:15 बजे ही करना है।
लेट मत करना। इंट्राडे ट्रेडिंग एक ही दिन में खरीदना होता है, एक ही दिन में बेचना होता है। तो सुबह 9:15 बजते ही आपको गूगल पे सर्च करना है गैप अप वाले स्टॉक। तो जैसे ही सर्च करोगे तो बता देगा कि कौन सा स्टॉक में गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा लिस्ट आ गया। अभी तो मार्केट बंद है जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। आप जब करोगे तो अलग अलग कंपनी का नाम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आ गया IIFL सिक्योरिटी, एल कार्गो गेटी लिमिटेड, काफ़ी सारा कंपनी का नाम आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग जाते हैं ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट में, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट में जाने के बाद हमें उन स्टॉक में टेक्निकल एनालिसिस करना है। ओके, तो पहला यहाँ पे कौन सा स्टॉक आया है, IIFL सिक्योरिटीज ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं IIFL सिक्योरिटीज को। चलो जी, यहाँ पे आ गया IIFL सिक्योरिटीज, हम लोगों ने क्लिक कर दिया। अब देखो जी, यहाँ पे आप समझ पाओगे कि ये स्टॉक वाकई में गैप अप ओपन हुआ था कि नहीं। देखो जी, आज 20 तारीख है, जब जिस दिन मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो आज आप देखो ये स्टॉक वाकई में गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है। तो गैप अप ओपन हुआ था, पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट। उसके बाद हमारा स्ट्रैटेजी क्या था, याद करो। पहले तो हमने गैप अप वाले स्टॉक को ढूंढ लिया सुबह 9:15 बजे। उसके बाद 15 मिनट तक हमें वेट करना था ना, 15 मिनट तक हमें वेट करना था। क्यों 15 मिनट तक वेट करना था? क्योंकि 15 मिनट का कैंडल बनने के लिए हमें देखना है, ठीक है। तो ये देखो जी, ये 15 मिनट का कैंडल बन गया है। तो 15 मिनट का कैंडल बनने के बाद क्या करना है कि उस कैंडल का हाई और लो पॉइंट को हमें मार्क कर लेना है, ठीक है। मार्क करने के बाद क्या करना है कि दूसरा 15 मिनट का कैंडल बनने का हमें वेट करना है। क्यों वेट करना है? कि हमें ये देखना है कि दूसरा कैंडल जो बन रहा है 15 मिनट का तो पहले हमने देख लिया, दूसरा वाला जो कैंडल बन रहा है, क्या वो वाला कैंडल हमारा पिछले वाला कैंडल के हाई को ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर हाई को ब्रेक कर रहा है, जैसे इस वाला केस में हाई को ब्रेक किया है, तो उसके बाद काफी ज्यादा चांसेस रहता है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। समझा पा रहा हूं मैं? अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बता दो कि हाँ आकाश भाई समझ में आ रहा है, ताकि मुझे भी लग जाए कि हाँ जिस स्टाइल से मैं समझाता हूं लोगों को समझ में आता है, ठीक है। और यहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या रखा जाएगा? टारगेट के लिए आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, जब आपको लगने लगे कि यहाँ से स्टॉक का प्राइस अब गिरने वाला है, वहां तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हो, या फिर जब आपको कोई बियरिश कैंडल दिख जाए वहां तक आप टारगेट लेकर चल सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, ज्यादा लालच भी मत करना, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग काफी हाई रिस्क की ट्रेडिंग होता है। ओके, और बात अगर स्टॉप लॉस की हो, जो पहले वाला कैंडल है उस कैंडल का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है ना। तो टारगेट स्टॉप लॉस आपने समझ लिया। चलिए अब दूसरा कोई स्टॉक को हम लोग बैक टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले वाला स्टॉक क्या था, IIFL सिक्योरिटीज। इसमें हमने देख लिया कि हाँ जी गैप अप खुला था, उसके बाद हमारा जो स्ट्रैटेजी था वो काम किया। सेकंड जो कंपनी है एल कार्गो गटी लिमिटेड, उसको भी सर्च करके यहाँ पे हमारा स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड हाँ, कोई भी कंपनी हमारे तरफ से आपको बाई सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एल कार्गो गटी लिमिटेड, ये भी अजीब नाम है भाई, एल कार्गो गटी लिमिटेड। ये देखो जी कंपनी आ गया, ठीक है। अब देखो जी यहाँ पे आ गया। पहला काम हमें क्या करना है, पहले हमें 15 मिनट का कैंडल बनने का वेट करना है। 15 मिनट का कैंडल जैसे ही बन जाएगा, उसके बाद उस कैंडल का हाई और लो पॉइंट को हमें मार्क कर लेना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल अगर पिछले वाला कैंडल का हाई को ब्रेक कर लेता है, जैसे कि इस वाला केस में भी किया है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बन सकता है। यहाँ पे क्या बन सकता है, हमारा एंट्री बन सकता है इस वाला पॉइंट पे। अब एंट्री बनने के बाद टारगेट क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया। जब तक आपको लगे कि यहाँ से शेयर का प्राइस गिरेगा, जब आपको लगने लगे तो वहां तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हो, और स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो में आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, ठीक है। तो यही सिंपल स्ट्रैटेजी की मदद से आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, जाते जाते आपको याद दिला दूं कि दुनिया का कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होता है। उसी तरह ये स्ट्रैटेजी भी बार बार काम नहीं करता है, ठीक है। आपको शेयर बाजार में कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपनी तरफ से स्टडी करना है और बैक टेस्ट करके देखना है। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक आपको पैसा नहीं लगाना है, ओके। और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना है, बिल्कुल आसान भाषा में, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।